और ये 4 टॉपिक तो आपको कर ही हाई चांसेस है कि यहां से आपका पेपर आए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिंग। मैं इसमें ना बहुत कम चीजें लेकर आया हूँ, दिन भी है समय भी है, और मुझे ऐसा है कि सीरियसली उन्हीं चैप्टर्स के साथ आपके साथ डिफिकल्ट क्वेश्चन डालेगा तो बच्चे सीरियसली प्लीज इस बार इस चैप्टर में थोड़ा सीरियसली, इसको किए बिना तुम एग्जाम में नहीं जा सकता, आपको पता है। डूइंग ग्रेट भाई, जैसा प्रॉमिस किया था चीजें वैसे चल रही है। 3 चैप्टर के पीवाईक्यूज आ चुके हैं। इस जब आ रहा होगा उस टाइम पे मैं चौथा पांचवा शूट कर चुका हूं, बस अपलोडिंग पे चौथा पांचवा छठा भी इस दिन पे आ जाएगा। बट आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने वाले सर, पहले ये तो बता दो कि बीएसटी में हर चैप्टर 1 से लेके 12 तक कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट या जिसपे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बच्चों से होता सब इंपॉर्टेंट है, बट मैं कुछ एनालिसिस के बेसिस पे पहले 12 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, इसको किए बिना तुम एग्जाम में नहीं जा सकता, आपको पता है। सर पहला है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत बार पूछते हैं। और एक है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की टेबल जरूर देख लेना, उधर से एक एमसीक्यू बन सकता है। और फिर टाइम बचे तो आर्ट साइंस और प्रोफेशन, ठीक है। तो ये चीजें आपको चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़नी है। फिर बचे तो ऑब्जेक्टिव्स भी आप देख सकते। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स में। भाई कुछ भी हो जाए, फेयोल और टेलर के प्रिंसिपल्स किए बिना नहीं जा सकते। इनफैक्ट प्लीज यार टेक्निक्स को भी मत ही छोड़ो, क्योंकि फंक्शनल फोरमैनशिप, मोशन स्टडी और मेथड स्टडी उनका बहुत फेवरेट है। हम बात करें प्रिंसिपल्स की तो यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, डिसिप्लिन हो गया, फिर आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ये इनिशिएटिव हो गया, स्केलर चेन। अगर हम इसके टेलर्स के प्रिंसिपल की बात करें तो कॉपरेशन और इंडिविजुअल हो गया, साइंस और रूल ऑफ थंब हो गया, इसको भी आपको पढ़ना है। टेक्निक्स की हम बात करें तो फंक्शनल फोरमैनशिप हो गया, मेथड स्टडी हो गया, मोशन स्टडी हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन। प्लीज पढ़ के जाइए, हाई चांसेस है कि यहां से आपका पेपर आए। चैप्टर 3 की अगर हम बात करते हैं तो 2 ही टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फीचर्स और डायमेंशन। डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स से पढ़ के चले जाना, टैक्स इवेजन वगैरह आने के चांसेस बहुत है। बट स्टिल डायमेंशन एक ऐसी चीज है जो एमसीक्यू नहीं तो केस स्टडी में आएगा ही, और साथ ही साथ आपके फीचर्स। अगर हम बात करें आपके प्लान्स के तो प्लान्स में सबसे पहले इसी को पढ़ो भाई, ये आएगा ही। फिर है आपका टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल प्लान, स्टैंडिंग प्लान। ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें थॉरोली इस टाइप्स ऑफ प्लान वाली चीज को तो पढ़ना है। फिर है आपका प्लानिंग प्रोसेस, जहाँ पे डेवलपिंग प्रीमाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंटिंग प्लान इंपॉर्टेंट है, तो प्रोसेस थॉरोली पढ़ना। फिर नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान की प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, रिड्यूस ओवरलैपिंग, रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लीज इन चीजों को भी पढ़ना। फिर देखो टाइम मिले तो लिमिटेशंस पढ़ सकते। मैं आपको प्रायोरिटीज बता रहा हूँ, इस पढ़ना सब है, पर प्रायोरिटीज बता रहा हूँ कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजिंग से बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। भाई ये फंक्शनल और डिविजनल तो गोख लेना है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, मैनेजर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डिविजनल प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, इजी एक्सपांशन, ये अकाउंटेबिलिटी पढ़ लेना। डेलीगेशन, कुछ भी हो जाए एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ने का। 6 मार्क का क्वेश्चन इधर से ये लोग पूछते हैं। इस बार के सैंपल पेपर में भी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। फिर अगर टाइम बच जाए तो फॉर्मल, इनफॉर्मल और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। पर ये चीज तो करनी ही करना सब है, पर ये चीज प्रायोरिटी। नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग में। मेन तो दोनों प्रोसेस पढ़ने हैं। पहला स्टाफिंग प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, बहुत हद तक एमसीक्यूज यहाँ से बने। एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो है टाइप ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज, इनका फेवरेट है। जो वेब पब्लिशिंग इजी है पर पूछ लेते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, कि एम्प्लॉयज को हम ट्रेनिंग जो देते हैं, अलग अलग तरीके जो ट्रेनिंग है वो भी मेरे लिए इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको भी थॉरोली पढ़ लीजिए। ट्रेनिंग में एक ही टाइप ऑफ ट्रेनिंग है, लोग तो बार बार पूछते हो, सोफिस्टिकेटेड मेथड वाला, अवे फ्रॉम वर्क फ्लोर, दैट इज योर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो भाई मिस मत करना है चीज। ये पहले 6 चैप्टर्स थे।
अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिंग। मैं इसमें ना बहुत कम चीजें लेकर आया हूँ। एक है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, स्पेशली फॉर नॉन फाइनेंशियल पे ज्यादा फोकस करना, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एम्पावरमेंट। दूसरा यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर में सीमेंटिंग है, तो पढ़ के ही जाना भाई, 2 साल से थोड़ा फेवरेट टॉपिक बन रहा है। उसके बाद टाइम मिले तो लीडरशिप स्टाइल और मैथ्स, ये 5 कर लो इस चैप्टर में डन। गाइस बीएससी में हर चैप्टर 1 घंटे में किया जा सकता है, 5 से 6 टॉपिक है, पढ़ो डन। पूरा मैराथन लेकर आ रहा हूं ट्यूसडे को, अगर आप रेडी हो तो जुड़ जाना। बुक 1 के रात को 8 बजे से लेकर 2 बजे तक हम पढ़ेंगे, तो पूरे बुक 1 को थॉरोली खत्म करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग में, तो 2 ही है, एक है प्रोसेस और इंपॉर्टेंस। फिर बच जाते तीसरा टॉपिक और है जो है आपका रिलेशनशिप। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भाई कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थॉरोली पता होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर विद सम्स। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिविडेंड डिसीजन। तीसरा आप लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, एक कंसेप्ट में आता है, ब्लूप्रिंट वर्ड, फोरकास्टिंग वर्ड देख लेना। और लास्ट है वर्किंग कैपिटल। मैंने जब वर्किंग कैपिटल लिख दिया तो फिक्स कैपिटल के आधे पॉइंट तो हो जाते हैं, इसलिए अगर आपने ये 4 टॉपिक थॉरोली प्रिपेयर कर लिया, फिर फिक्स कैपिटल आपको इजी हो जाता है, फाइनेंसिंग डिसीजन आपके लिए इजी हो जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और ये 4 टॉपिक तो आपको कर कर ही जाना है। डन, ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 9। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 10, सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लें एमसीक्यू में। फिर सेबी में 2 ही चीजें, फंक्शन आरपीपीडी, रेगुलेट, प्रोटेक्ट, प्रिवेंट, डेवलप। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी फंक्शन हमारा रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव्स हो गया आरपीपीडी, रेगुलेट, प्रोटेक्ट, प्रिवेंट और डेवलप वाला। फिर मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। फिर टाइम बच जाए तो प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी, और ट्रेडिंग प्रोसीजर। ट्रेडिंग प्रोसीजर पूरे आने से अच्छा वो लोग पूछेंगे पे इन क्या होता है, पे आउट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, यूएससी क्या है, ठीक है, क्या ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, डिपॉजिटरी क्या है। इसमें डिपॉजिटरी प्लीज पढ़ लीजिए। डन। नेक्स्ट 11th चैप्टर, ये 4 टॉपिक्स मैं दे रहा हूं, इसमें से शॉर्ट कुछ ना कुछ पेपर में आएगा। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, जो आपके 12 फंक्शन है, मार्केटिंग फिलोसफीज, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट सेलिंग, मार्केटिंग। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, सेलिंग कॉस्ट, यूटिलिटी एंड डिमांड, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लीज इसे भी ढंग से पढ़िए। फिर नेक्स्ट है प्रमोशनल मिक्स, कि भाई इसमें डेफिनेशन इंपॉर्टेंट पढ़ने से कि किस टाइप ऑफ प्रमोशनल मिक्स को हम यूज करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगे, वो भी हमारे लिए बहुत है गाइस। ये चीजें पढ़ लो, बहुत है, जबरदस्त मार्क्स आएंगे। लास्ट है आप लोगों के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिलीफ, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंस। इसमें ज्यादा टॉपिक्स है, पता है क्यों? सच बताऊं, ये चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा नहीं और ढंग से हमने किया नहीं है। न साल के स्टार्ट में अब पढ़ लेंगे, अभी दिन भी है, समय भी है, और मुझे ऐसा है कि सीबीएसई उन्हीं चैप्टर्स के साथ आपके साथ डिफिकल्ट क्वेश्चन डालेगा जो बच्चे सीरियसली लेते हैं। तो प्लीज इस बार इस चैप्टर को थोड़ा सीरियसली लीजिए। आई होप आपको चीजें क्लियर। ये मेरे तरफ से थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पर स्टिल हम करने वाले एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट है। तो अगर आप ऐसा रेडी हो तो मिलते हैं फुल सिलेबस मैराथन ट्यूसडे को, जहां पे बुक 1 हम थॉरोली करने वाले हैं। अगर आप रेडी हैं तो कमेंट कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी गई है, वीडियो सेशन को ऑलरेडी लाइव कर दिया गया है, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं उससे पहले सारे PYQs और 1 शॉट मैं ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूँ। सी यू गाइस लाइव ऑन 23rd मार्च, लाइव ऑन 24th मार्च, पूरा BST ट्रस्ट मी, कीवर्ड्स एंड सबके साथ मैं इस बार खत्म करूंगा। तो मिलते हैं 23 और 24 मार्च को। अगर आप क्लियर हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक जरूर कर देना। सी यू गाइस। इस बार EP के बाद BST की बारी, और BST तो छोड़ के मिलते हैं गाइस। सी यू, टाटा, बाय।